सेंस। फिर मैंने आपसे कहा था इन्फ्लोरेसेंस के अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जहाँ पे हमने कहा था एपिकल मेरिस्टम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम जो सैम होता है, वो होता है चेंज किसके अंदर, शाबाश, शूट एपिकल मेरिस्टम्स को हम सैम बोलते हैं, वो होता है चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, वो मैंने आपसे कहा था, है ना। फिर हमने कहा था इंटरनोड्स यहाँ पे इलोंगेट नहीं हो जाते तो एक कॉम्पैक्ट बनाते, कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते थे। तो एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडिक्स, यहाँ तक पहुंचे थे हम। हमने कहा था कि एपेक्स का मतलब क्या होता है, जो टॉप होता है किसी भी चीज़ का उसको बोलते हैं एपेक्स। तो यहाँ पे शूट एपेक्स की बात हो रही है ना। जो शूट एपेक्स होता है वो बनाता है क्या, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज। फ्लोरल अपेंडेज कल हम पढ़ रहे थे वो क्या होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि उसमें सब वो कैलिक्स, कोरोला, सेपल्स, पेटल्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, चाहे स्टैमेन है या कार्पल है या उसको पिस्टल बोलते हैं। फिर वहाँ पे पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिर यहाँ पे पार्ट्स है, एंथेरोस, फिलामेंट। मैंने कहा था याद करना है कल ही, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मैंने आपको सब कहा था। तो उन्हें बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। लिटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। लिटरली लिटरली लेटरली, जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं यानी कि साइड से, एट सक्सेसिव नोड्स, हर किसी नोड के बाद, सक्सेसिव मतलब हो गया जो बाद में आ जाता है, ठीक है, नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स के बदले में। क्योंकि यहाँ पे लीव्स नहीं बन जाते ना, क्यों क्यों नहीं बन जाते लीव्स, क्योंकि यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम होता है चेंज, जो कि प्लांट के शूट टिप्स पे होता है प्रेजेंट, शूट एपिकल मेरिस्टम, दैट गेट्स चेंज्ड इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टम जो है दैट गेट्स चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। एक मिनट, आपको आपको नेट आ रहा है ठीक है नहीं इसमें, आपको कनेक्टिविटी ठीक आ रही है इसमें। एक मिनट, मैं इसे करता हूँ कनेक्ट। हाँ अच्छा, तो मैंने कहा था आपसे कि जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम होता है चेंज टू फ्लावर मेरिस्टम, फ्लोरल मेरिस्टम, उसे तो इन्फ्लोरेसेंस वैसे ही बन जाती है, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावर के पैटर्न्स बन जाना। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेज लेटरली बन जाते हैं साइड से, सक्सेस नोड्स पे यहाँ पे लीव्स नहीं बन जाते, है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स का कोई बनना होता है बिकॉज ऑफ फ्लोरल मेरिस्टम प्रेजेंट इन देम, दैट इज एक्चुअली फाउंड बाय द शूट एपिकल मेरिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर, अब जब यही शूट टिप होती है, ये हो जाती है ट्रांसफॉर्म एक फ्लावर के अंदर, जो शूट टिप होती है, व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, इट्स ऑलवेज सॉलिटरी। ये हमेशा क्या होता है, सॉलिटरी होता है, यानी कि ये अलग होता है, ठीक है। व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर, जब भी शूट टिप होती है ट्रांसफॉर्म फ्लावर के अंदर, ये हमेशा सॉलिटरी रहती है, ठीक है, यानी कि अलोन रहती है, अलग रहती है, एग्जिस्टिंग बाय वन सेल्फ, अपने साथ ही रहती है, ठीक है, सॉलिटरी बोलते हैं किसको, यानी कि सॉलिटरी फ्लावर का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंगल, ठीक है, फ्लावर नॉट प्रेजेंट इन क्लस्टर, जो क्लस्टर में, गुच्छे में, ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होगा, जो बिल्कुल सॉलिटरी होगा, अलग होगा, सिंगल होगा, अलग थलग होगा, उसको बोलते हैं क्या, अलोन या एग्जिस्टिंग बाय वन सेल्फ, सॉलिटरी ना, जो अलग होगा, सॉलिटरी बोलते हैं ना। मुझे पसंद है सॉलिट्यूड, अलग बैठना, तो पता ही है, ऐसे भी हम बोल देते हैं सॉलिट्यूड मुझे पसंद है, तो उस लिहाज से सॉलिटरी का मतलब होता है जो अलग थलग रहना पसंद करता है फ्लावर, जो क्लस्टर में नहीं रहता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्लस्टर में नहीं रहता होगा। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, इसी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, इसे आप बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, जो कि मैंने आपको कहा था, इन्फ्लोरेसेंस और फाइलोटेक्स में क्या फर्क होता है, ये एग्जाम में आता है बोर्ड में सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलोटेक्सी एंड इन्फ्लोरेसेंस। फाइलोटेक्सी में हम फ्लावर्स के अरेंजमेंट पढ़ते हैं, कल हम पढ़ रहे थे ना वो ऑल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड, लेकिन जो इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पे हम फ्लावर के पैटर्न में के बारे में जानते हैं, देखिए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए प्लांट स्टेम, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, पैटर्न कैसा है, तो उस लिहाज से हम वहाँ पे पढ़ते हैं। असली फ्लोरिसेंस का मतलब होता है फ्लावरिंग, और इन का मतलब होता है अपॉन, ठीक है, इन का मतलब होता है, एक तर्जुमा होता है इनको, अपॉन क्या होता है, अपॉन यानी कि ना ऊपर, फ्लोरिसेंस का मतलब होता है फ्लावर, ठीक है, यानी कि इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, अपॉन फ्लोरेसेंस का फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्या,
फ्लावरिंग। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग। और इन का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है अपॉन। तो अपॉन फ्लावरिंग का मतलब होता है इनफ्लोरेसेंस, यानी कि मतलब होता है फ्लावरिंग अपॉन, है ना? आप समझ रहे कि नहीं? इन बोलते हैं ना अपॉन को भी, इन इसमें अपॉन। बताऊंगा, दिस पेन इज इन माई हैंड, अपॉन ही बोल सकते हैं ना इसको, इसके ऊपर ही है ना। तो उस लिहाज से इनफ्लोरेसेंस को बोल गया अपॉन फ्लावर, यानी कि फ्लावरिंग जो है जब वो अपॉन स्टेम हो जाती है उसे हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या? मैं आपसे कहा था कितना इंपॉर्टेंट होता है ये रूट का, रूट देखना वर्ड्स का, ऐसे याद रहते हैं ना। फाइलो टेक्सी, मैंने आपसे कहा था, फाइलो का मतलब होता है लीफ, टेक्सी का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। तो लीफ अरेंजमेंट, खत्म मसला। इनफ्लोरेसेंस अपॉन फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग अपॉन द स्टेम्स। नाम से ही चीज़ें याद करनी चाहिए वरना भूल जाती है चीज़ें। आपको लगता है आपको भूल जाएगा जिंदगी में कभी इनफ्लोरेसेंस आज के बाद? कभी नहीं। क्यों? मैं कोई कमाल इंसान हूं? नहीं। क्योंकि हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ा यहाँ पे, हमने यहाँ पे एटिमोलॉजी देखी, हमने यहाँ पे रूट देख लिया। तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर। अगर एपेक्स डेवलप हो गया फ्लावर के अंदर, आप मानिए शूट टिप है, टिप थी ना एपेक्स, बन गया वहां फ्लावर ऊपर से ही, ठीक है। और कंटिन्यूज टू ग्रो, यार ऊपर फ्लावर नहीं बन गया, साइड से फ्लावर बन गई, ऊपर से वो चढ़ रहा है स्टेम ऊपर। आप समझ रहे कि नहीं? अगर एपेक्स जो टॉप है, जो टिप है प्लांट की, अगर वो डेवलप हो गई, टिप ही हो गई डेवलप फ्लावर के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है। जो एपेक्स टिप है वो बिल्कुल फ्लावर ही बन जाएगा खुद ब खुद इन इटसेल्फ, या तो वो कंटिन्यू टू ग्रो करेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। अब उसी बुनियाद पे हम टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं, जैसे रेसिमोस और साइमोस, यहाँ पे एग्जांपल आती है। मुझे बताइए समझ आया कि नहीं? रेसिमोस और साइमोस किस बुनियाद पे हम बोलते हैं? इस बुनियाद पे कि जो प्लांट की जो एपेक्स, जो उसकी मतलब ये है टॉप है, अब जब वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगर वो एपेक्स ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू अ फ्लावर सीधे ही ऊपर ही, या वो कंटिन्यू टू ग्रो कर रहा है, फ्लावर साइड साइड से बन रहे हैं, उस बुनियाद पे हम टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, या बोलेंगे टू टाइप्स ऑफ क्या, फ्लावर पैटर्न पढ़ते हैं। इनका मतलब होता है अपॉन, फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग, यानी कि अपॉन फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग फ्रॉम द अपॉन द स्टेम, है ना, फ्लावर करना स्टेम के ऊपर ना, इन इन पे फ्लोरेसेंस, फ्लावरिंग अपॉन द स्टेम। अच्छा, अब रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो होती है, वहां पे जो मेन एक्सिस होती है ना, जो मेन बुनियाद होती है, कंटिन्यूस टू ग्रो, वो कंटिन्यू टू ग्रो करती है, यानी कि वहां पे रेसिमोस के अंदर एपेक्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता है फ्लावर के अंदर, बल्कि वो कंटिन्यू टू ग्रो कर देता है। द फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, फ्लावर्स साइड साइड से उग जाते लिटरली, लेकिन एपेक्स चढ़ रहा होता है ऊपर ऊपर, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है फ्लावर में। कहाँ पे? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। इसके बरअक्स, इसके ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं, द फ्लावर्स, अच्छा ठीक ठीक ठीक, इन, अच्छा इसकी बात हम करें रेसमोस की, वहाँ पे मेन एक्सिस जो है दैट कंटिन्यूज टू ग्रो, वो उग रही होती है, यहाँ से फ्लावर चढ़ जाते हैं साइड से लेटरल साइड से। और द फ्लावर्स आर बॉर्न लिटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। बिल्कुल, मैं आपको बोला एक्रोपिटल क्या होता है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पे साइड साइड से जो फ्लावर्स है वो उग जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट में। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो मेन एक्सिस होती है वो कभी स्टॉप नहीं करती अपनी ग्रोथ। आप मानिए दिस इज द मेन एक्सिस, ठीक है, जिसपे प्लांट्स उग जाते आते हैं, ये ऊपर चल रही है, ठीक है। अगर ऊपर ही बन गया फ्लावर सीधे ही, तो आप क्या बोलेंगे इसको? शाबाश, रेसमोस के साइमोस? इसको आप बोलेंगे साइमोस। अब मतलब बढ़ेगा ये ऊपर, ऊपर ही फ्लावर ही आ गया सीधे। अगर एपेक्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा फ्लावर, बल्कि इट कंटिन्यूज टू ग्रो, इट कंटिन्यूज टू ग्रो, साइज ऐसे फ्लावर्स बन रहे हैं, सब क्या बोलेंगे? रेसिमोस। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सैमोस हो गया ऊपर, एपेक्स ही हो रही है ट्रांसफॉर्म फ्लावर में। रेसमोस लेटरल साइड से फ्लावर्स उग रहे हैं, लेकिन ऊपर एपेक्स कंटिन्यूज टू ग्रो। तो ये था इसका मतलब, ठीक है। तो एक्रोपिटल यहाँ पे इसने लिखा है। अब बताए एक्रोपिटल क्या होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं एक्रोपिटल। मुझे पसंद है ना वर्ड को तोड़ देना, क्योंकि ऐसे आपको हजार कंसेप्ट कल को याद रहेंगे। आप पढ़ेंगे कल को एक्रोसोम क्या होता है, वो स्पर्म सेल में ना बस मेम्ब्रेन होता है, फिर आप छोड़िए उसको। मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्रो का मतलब आप लिखिए यहाँ पे टिप, एक्रो मीन्स टिप, और पीटल मीन्स क्या? टुवर्ड्स। तो एक्रोपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स, टिप, टिप की ओर जो होगा, यानी कि डेवलपमेंट जहां पे होगी फ्रॉम बेस टुवर्ड्स एपेक्स। एक्रोपिटल का मतलब होता है
एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पे डेवलपमेंट होती होगी। आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बेस टूवर्ड्स द एपेक्स। बेस से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, बुनियाद से, और एपेक्स यानी कि टिप तक डेवलपमेंट हो जाती है, उसे बोलते हैं एक्रोपीटल। क्योंकि एक्रो का मतलब होता है टिप, और पीटल का मतलब है टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स टिप जो डेवलपमेंट हो रही होती है, बेस से डेवलपमेंट जो हो जाती है टूवर्ड्स टिप, उसे हम बोलते हैं एक्रोपीटल। ठीक है। एक्रोपीटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स, इसको प्यार से बोला जाता है सक्सेशन, मतलब एक के बाद दूसरा आ जाना, फिर दूसरा आ जाना ना। तो एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब होता है जहाँ पे पुराने फ्लावर जो है वो बेस पे रहते हैं, और यंगर फ्लावर्स टुवर्ड्स एपेक्स होते हैं, ऊपर की ओर। नीचे क्या होते हैं? पुराने पुराने। ऊपर क्या आते हैं? नए। जैसे हमारे बाल होते हैं ना, अगर मैं अपने बाल काटूंगा ना, भी ऐसे निकाल दूंगा बाल बाहर, जो मेरी नीचे की जड़ होती है ना, वो क्या होती है? नहीं, इसमें उल्टा हो जाता है ना, इसमें उल्टा हो जाता है, ये नहीं होता है। जो नीचे की जड़ होती है वो नहीं होती है ना, जो टिप्स होते हैं ये पुराने हो गए होते हैं, नीचे से बाल आते हैं ना, नीचे से ही। आप समझ रहे हैं? नहीं, ये बाल होते हैं नीचे वाले। ऊपर की टिप क्या होती है? पुरानी हो गई होती है, उसको फिर काटते हैं ना ही। इसलिए मैं बाल काटता हूँ, मुझे फिर ज़्यादा बाल आ जाते हैं, मैं फिर जंगली बन जाता हूँ। अच्छा। मुझे बाल काटने चाहिए, मैं ज़्यादा बाल रखता हूँ, मैं रखता हूँ विशनेर के लिए, विंटर में विशनेर हो जाते हैं बालों से। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? एक्रोपीटल जो है, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, ओल्डर फ्लावर्स नीचे, नए नए उग रहे हैं ना ऊपर से ही, मतलब लगता है आपको, अगर प्लांट देखा होगा ना आपने, लगता है ऊपर से नया नया उग रहा है, इसको नया नया, जैसे इसमें कॉर्न के इसमें उग जाता है ना, मेज प्लांट में लगता है क्या, वो नया नया उग रहा है, नया नया उग रहा है, ऊपर से नीचे से क्या लग रहा होता है? पुराना। तो वही पता है ना ये चीज़, कि जहाँ पे ओल्डर फ्लावर्स बेस पे होंगे, ओल्डर फ्लावर्स जहाँ पर होंगे बेस के ऊपर, और साथ में जहाँ पे यंगर फ्लावर्स, यंगर वंस कहाँ पे होंगे? दे विल बी टुवर्ड्स द एपेक्स। जो एपेक्स की तरह यानी कि टिप पे होंगे यंगर फ्लावर्स, और ओल्ड फ्लावर्स का होंगे बेस पे। तो उसे बोलते हैं एक्रोपोडियल सक्सेशन, जो देखी जाती है किस किस इन्फ्लोरेसेंस में? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में, है ना। क्योंकि वो कंटिन्यूस टू ग्रो, तो ये नया नया आ रहा है ऊपर से, ये रह रहा है पुराना ही, है कि नहीं? वही समझाया जा रहा है इसमें। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, अब साइमोस की बात करते हैं। ये रेसिमोस यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि यहाँ मतलब ऊपर से बंद हो रहा है, यहाँ से देखिए ये कंटिन्यूस टू ग्रो, यहाँ पे फ्लावर सीधा गोल नहीं आ रहा है ऊपर से। इट्स कॉल्ड एज रेसिमोस, हम देखेंगे डायग्राम गूगल से आराम से। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। लेकिन साइमोस की अगर बात करते हैं ना, साइमोस में क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस जो है, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे मेन एक्सिस ही बन जाती है, फ्लावर टर्मिनेट, एंड हो जाती है, इट टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। अगर मेन एक्सिस टर्मिनेट करती है, स्टॉप करती है अपनी ग्रोथ को, या वो बन जाती है फ्लावर की फॉर्म के अंदर सीधे ही मेन एक्सिस ही, तो उस टाइम वो रेसिमोस नहीं बल्कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आ जाता है। तो टर्मिनेट का मतलब होता है कि जब वो फिनिश करते हैं अपनी ग्रोथ को, जब वो टू ब्रिंग टू एन एंड, अपने एंड तक अपनी ग्रोथ को लाते हैं, तो उस लिहाज से हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। ठीक है। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। ऊपर क्या था? एक्रोपिटल, यहाँ पे क्या है? बेसिपिटल। अब बेसिपिटल का मतलब क्या होता है? बेसिपिटल का मतलब होता है जहां पे ग्रोथ हो जाएगी फ्रॉम एपिक्स टू बेस, ऊपर से नीचे। मतलब एक्रोपिटल का उल्टा होता है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां पे हो जाएगा, ऑपोजिट टू एक्रोपीटल। बेसिपिटल का मतलब हो गया, बेसिक क्या हो गया? बेस। और पीटल क्या हो गया? टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स द बेस। एक्रोपिटल क्या होता है? टूवर्ड्स द टिप। एक्रो मतलब टिप, पीटल मतलब टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स टिप जब डेवलपमेंट हो जाती है, नीचे फ्लावर्स ओल्डर ओल्डर फ्लावर्स, ऊपर फ्लावर्स यंगर फ्लावर्स, तो उसे हम बोलते हैं ऐसे एक्रोपीटल। और बेसिपिटल इसको हम बोल देते हैं इस लिहाज से। ठीक है। द फ्लावर्स आर बोर्न इन द बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल का मतलब क्या होता है? जहां पे एपेक्स से बेस की ओर ग्रोथ हो जाती है, एपेक्स से बेस की ओर, है ना। सीधी बात है, अगर बेस की ओर डेवलपमेंट हो रही है, बेसिपिटल बेस की ओर हो रही है डेवलपमेंट, तो आए कहाँ से होंगे? ऊपर से ही। तो एपेक्स यानी कि टिप से बेस की ओर डेवलपमेंट को बोलते हैं बेसिपिटल डेवलपमेंट, जो यहाँ पे हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बेसिपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, उसके लिए हम सर्च करते हैं गूगल में डायग्राम, रेसिमोस एंड थैमोस इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पे थोड़ा बहुत डायग्राम्स ने साफ दी होगी, एनसीईआरटी को मतलब है ही डायग्राम्स, क्या करिए एनसीईआरटी का भी। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको आराम से आएगा समझ, इधर पे पहले
रेसिमोस और साइमोस में क्या हो रहा है आप देखिए, रेसिमोस में जो मेन एक्सिस है दैट कंटिन्यूज टू ग्रो, वहां पे टर्मिनेशन नहीं हो जाती है उस फ्लावर से एपेक्स पे जो बन जाता है, ऐसा वहां पे नहीं हो जाता है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज रेसिमोस, ये बढ़ता है चलता है, दिस इज द मेन एक्सिस। ये उग रही होती है यहाँ पे, मतलब ऊपर फ्लावर आ गया कोई नहीं, अगर आता तो ये रुक जाती ग्रोथ इसकी। तो यहाँ पे मेन एक्सिस के ऊपर फ्लावर टर्मिनेट नहीं हो जाता है, इसको मतलब ग्रोथ टर्मिनेट नहीं हो जाती है फ्लावर के जरिए से, जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे एपेक्स नहीं होता है इनटू फ्लावर। यहाँ पे एपेक्स टिप ट्रांसफॉर्म फ्लावर में नहीं हो जाती है। यहाँ पे एपेक्स जो है, यानी कि जो टिप है, वो फ्लावर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती है, कहाँ पे, रेसिमोस में। लेकिन आप साइमोस में देखेंगे, यहाँ पे जो टिप है वो ट्रांस, यहाँ पे जो एपेक्स है दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, शाबाश, फ्लावर दिख रहा है कि नहीं आपको, बड़ा सा फ्लावर, हाँ। तो आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे लेटरल फ्लावर्स उग जाते हैं साइड से, ये देखिए लेटरल फ्लावर लेट ऊपर, लेकिन रुक जाते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी ने कितनी बकवास डायग्राम दिया इसके बारे में, वहां समझ आएगा कुछ भी नहीं। और साइमोस देखिए आप ध्यान से, सीधे आता है क्या। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा था सक्सेशन, मुझे कोई मुझे बोल सकता है, शाबाश। एक्रोपीटल सक्सेशन। और यहाँ पे क्या था, बेसिपीटल सक्सेशन, है ना, बेसिपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल टुवर्ड्स द टिप, एक्रो मतलब टिप, पीटल मतलब टुवर्ड्स द टिप, टुवर्ड्स द टिप, यहाँ पे क्या हो रही है, सक्सेशन। यानी कि मतलब क्या हो गया, नीचे वाला जो फ्लावर्स है वो पुराने के नए, वो पुराने, ऊपर नए नए चल रहे, नए नए। अगर ये और उगेगा ना, यहाँ पे जो फ्लावर है और नया होगा, और नया होगा, और ऊपर जा रहा है, ये और नया होगा, ये और नया होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी, किसकी, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिपिटल फॉर्म यहाँ पे होता है, उस लिहाज से हमें ये चीज़ समझनी थी। ठीक है। तो ये हमने कह दिया, कहाँ पे थे हम, समझ आ गया आपको इन्फ्लोरेसेंस, मुझे अपने टाइम में समझ नहीं आया था क्लास 10th में। फिर मुझे आके समझ गया मास्टर्स इसमें ना, ये ग्रेजुएशन में माइनर बॉटनी में हम पढ़ते इन्फ्लोरेसेंस। इसमें पढ़ते हैं बहुत बार लिस्ट, रेसमो, साइमोस, पेनिकल, और कुछ अम्बेड, कुछ ऐसे 5 10 15 लगभग पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अब क्या है द फ्लावर। अब हम फ्लावर की बात करते हैं। इसने यहाँ पे दिया है, देखिए साइमोस ने दिया है, साइमोस में क्या हो जाता है, सीधा जो मेन एक्सिस है ना, दिस इज द मेन एक्सिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर फ्लावर बन गया है, सीधा ही, अबे उगेगी आगे, नहीं उगेगी आगे। और यहाँ पे रेसमोस में देखेंगे, ये उग रही है, उग रही है, ठीक है। और फ्लावर्स लेटरल यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, लेटरल फ्लावर्स, ये फ्लावर है, ठीक है, लेटरल फ्लावर्स। तो ज्यादातर तो होते हैं प्लांट ऐसे ही जो रेसिमस होते हैं। द फ्लावर की बात करते हैं। द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स, जैसा कि हम जानते हैं, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट एसेक्सुअल, समझ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे गमीज का फ्यूजन हो जाता है, और जहाँ पर भी गमीज का फ्यूजन हो जाता है, जहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ whorls, ठीक है। 4 डिफरेंट काइंड ऑफ whorls यहाँ पे होते हैं। वर्ल बोलते हैं ऐसे रिंग को, जैसे हमने कल पढ़ा था कि बाज़ अवकात जो है, जो वर्ल्ड हो सकता है, क्या वर्ल्ड हो सकता है, ये क्या इसको बोलते हैं, फाइलोटेक्सी वर्ल्ड हो सकती है, यानी कि जहाँ पे रिंग जैसा बन जाएगा, ये देखिए ऐसे ऐसे, है ना, रिंग जैसा बन रहा है यहाँ पे। तो वर्ल्ड का मतलब होता है असल में क्या, सर्कुलर अरेंजमेंट, असल में ना, असल में मतलब होता है, वर्ल्ड का मतलब होता है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जो मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे इससे मुराद क्या है, बॉटनी में, इस वर्ल्ड से यहाँ मुराद है फ्लोरल पार्ट्स, क्या है, फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, या फ्लोरल अपेंडेज जो हम कल पढ़ रहे थे, याद है आपको, फ्लोरल अपेंडेज कल पढ़ा था सब कुछ हमने एक साथ। तो वो इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, उस लिहाज से जहाँ पे सेपल्स आती है, पेटल्स आ जाती है, स्टेमन्स आ जाते हैं, या बाकी सब वहाँ पे आते हैं, उनको बोलते हैं वोरल्स, ठीक है। अरेंज सक्सेसिवली, जो सक्सेसिवली अरेंज हो जाते हैं ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल, या स्टॉक या पेडिसल के swollen एंड, वो क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज पेडिसल, उसको एक और नाम बोलते हैं कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़, थैलेमस और रिसेप्टिकल। हम यहाँ पे लिखते हैं रिसेप्टिकल ऑफ फ्लावर। मुझे बॉटनी पसंद नहीं होता जितना जोलॉजी पसंद है, जोलॉजी मजा आता है पढ़ने, बॉटनी होता है अजीब ही, फील ही नहीं आता है कुछ, लेकिन मजा आता है वैसे, लेकिन जोलॉजी में अपना मजा आता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ दिख रहा है फिर भी, इसलिए मैंने लिया ना जोलॉजी मेजर सब्जेक्ट।
जूलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, मज़ेदार, दुनिया का मोस्ट अच्छा सब्जेक्ट। दिख रहा है आपको? पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखिए आप ध्यान से, मैं फिर से बोलूंगा आज क्या करिए आप आपके लिहाज को। कल मैंने कहा था आपसे, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इस ट्यूब को। फिर ओवरी तो पता ही है यहाँ पे नीचे। इस स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को बोलते हैं कार्पल, है ना? यस, क्या बोलते हैं को नाम, शाबाश, जो एनसीईआरटी ने दिया है, पिस्टल, पिस्टल, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए पिस्टल। या क्या बोलते हैं, शाबाश, साइंटिफिक नाम गाइनोशियम, गाइनोशियम। और यहाँ देखिए स्टैमेन में क्या होता है, ये एंथर, ये फिलामेंट। डंडी को बोलते हैं फिलामेंट, इस गुच्छे को बोलते हैं एंथर, यानी कि लॉलीपॉप का जो ऊपर खाते हैं हो गया एंथर, और छड़ी जो होती है फिलामेंट। तो उसे बोलते हैं स्टैमेन, या उसे हम बोलते हैं, साइंटिफिक नाम क्या बोलते हैं, शाबाश, एंड्रोशियम, 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 यस, ये क्या, गाइनोशियम। गाइनो मतलब फीमेल, ठीक है, एंड्रो मतलब मेल मानिए आप। फिर पेटल पता ही नहीं क्या होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है, जिसको जो अट्रैक्ट करती है इनको, हनी बीज को, या फिर वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं उसे। सेपल तो पता ही है, वो लीव जैसा होता है नीचे से। और ओव्यूल भी पता ही, यहाँ पे क्या होते हैं ओव्यूल्स, है ना, यहाँ से आता है, फिर एंथर्स निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स घुस जाते हैं अंदर, सो स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी में घुस जाते हैं। फिर यहाँ पे ओव्यूल होता है फ्यूज विद पोलन ग्रेन्स, उधर से निकलता है गमीट, मेल गमीट होता है यहाँ पे फ्यूजन, वो पढ़ा है क्लास 12th में हमें। वो टॉपिक हमारा है ही नहीं फिलहाल, हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो रिसेप्टेकल मैंने आपको कहा था, रिसेप्टेकल क्या होता है, रिसेप्टेकल मतलब जिस पे ये सब खड़ा होता है सारा, है ना, ये बेस पूरा। पेडिसल वो डंडी होती है जिसके ऊपर बेस होती है। पेडिसल वो डंडी है जिस पर फ्लावर होता है। आप मानिए मैं फ्लावर काटूंगा, रोज काटेंगे, काट दिया प्लांट से, हाथ में आ गया ऐसे, ये क्या है, पेडिसल। पेडिसल के ऊपर आपने को देखा होगा, थोड़ा गोल जैसा होता है, ऐसा ऐसा प्यारा सा, उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल, यानी कि इस पे वो जैसे वो रिसेप्शन, जहाँ पर रिसेप्शन, बताइए रिसेप्शनिस्ट है क्या करता है। अगर मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, मेरे पास आते लोग, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें ये चाहिए, ठीक, आ जाओ। मतलब उस पे लोग होते हैं एक हिसाब से डिपेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट पे। तो रिसेप्टिकल मतलब एक हिसाब से बेस का काम करते हैं, ऐसे बेस से काम करता है। और इस पे क्या होता है, शाबाश, सब कुछ ना, यहाँ से सेपल, यहाँ पेटल्स, ओवरी, सब कुछ, है ना, ये बुनियाद होती है, दिस इज द चेयर, मानिए अब ये कुर्सी होती है। कौन? रिसेप्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, पेडिसल डंडी होती है। तो ये मैं रिपीट दोबारा कभी नहीं करूंगा जिंदगी में, ठीक है? आपको अच्छे से याद करना है आज ही। बेसिक्स खाली एक बार बोलना होता है ना, वरना पूरी जिंदगी एनसीईआरटी में देखेंगे। वैसे हम पढ़ते ठीक, मतलब आप देखिए ना, 250 पेज एनसीईआर्टी में है। हमने इतने खुदा में कितना पढ़ा इतना जल्दी। हम क्या खत्म करेंगे कुछ महीनों में, 5-6 महीने में सारा एनसीईआरटी। 7 महीने में, 6 महीने में आराम से इंशाल्लाह। अच्छा, तो स्टॉक और पेडिसल तो पता ही ना, स्टॉक मतलब हो गया डंडी, पेडिसल पे क्या होता है, डंडी। ये कहाँ गए थे हम? पेडिसल या स्टॉक एक ही चीज होती है, डंडी इसका मतलब होता है। जो कि मैं कह दिया, यहाँ पे पेडिसल बोलेंगे या स्टॉक बोलेंगे इसको। रिसेप्टेकल देखिए ध्यान से। अब हम आते हैं किताब पे। तो थैलेमस इसको बोलते हैं, रिसेप्टेकल उसको बोलते थे। अभी देखा ना थैलेमस क्या होता है, वो स्वोलन पार्ट होता है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को हम बोलते हैं वोरल्स, WHORLS। में क्या आते हैं पहले, शाबाश, कैलिक्स। कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम, शाबाश, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी बताइए। आप म्यूट खोल सकते हैं, एक मिनट में म्यूट खोलता हूँ आपका। ऐसे पढ़ाने मज़ा नहीं आता है जब म्यूट होता है सर उनको। अरबी क्लास में देता हूँ, वो लोग बेचारे शोर कर रहे होते हैं। मैंने म्यूट खोल दिया, ठीक है, आप जवाब दे सकते हैं आज के बाद। एक मिनट में भी आता हूँ, मुझे बुला रहे हैं। परेशान करती है मुझे घर वाले में। ठीक है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो जो प्लांट के वर्ल्स होते हैं वहां पे कैलिक्स आता है, नहीं कि स्टैमेन है कि नहीं,
कैलिक्स इज कॉल्ड ऑल्सो एज स्टैमेन। और यहाँ पे आता है कोरोला। कोरोला का मतलब क्या होता है? मतलब होता है मैं क्या बोल रहा हूँ खुदा। कैलिक्स का मतलब होता है सेपल। क्या होता है? सेपल। कोरोला का मतलब क्या होता है? पेटल, है ना? याद रहा कल की नहीं आपको? कोरोला मतलब क्या? वो पेटल जो कलर होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई रेड होता है। और कैलिक्स का मतलब होता है सेपल, जो लीफ जैसा होता है। वॉरल उसको बोलते हैं, ठीक है। कैलिक्स कोरोला। और कैसे यहाँ पे लिखे एंड्रोशियम, तो पता ही है क्या होता है। एंड्रोशियम क्या होता है बताइए मुझे। व्हाट इज एंड्रोशियम कॉल्ड इन इंग्लिश एज? ये तो साइंटिफिक नाम है, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंड्रोशियम को और गाइनोशियम को, मुझे बताइए। एंड्रोशियम क्या बोलते हैं? मैं लिख रहा हूँ, शाबाश। क्या बोलते हैं? स्टैमिन। और गाइनोशियम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शाबाश। था ना? यहाँ पे मैं दिखाता हूँ डायग्राम वापस से। कहाँ पे क्या है? रिसेप्टिकल ऑफ फ्लावर, यहाँ पे हमें दिखेगा अच्छे से। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे पूरा स्टैमन और कार्पल। स्टैमन को हम एक और नाम क्या बोलते हैं? शाबाश, मैं यहाँ पे सब नाम लिखता हूँ, ऐसे आपको आसानी मिल जाएगी। उठाइए आप स्क्रीन उसको। स्टैमन का एक और नाम होता है, मैंने लिखने के बाद, एंड्रोशियम। कार्पल का दूसरा नाम क्या होता है? पिस्टल। क्या होता है? पिस्टल। या क्या होता है एक और नाम इसका? ये भूल जाता है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा बचपन में। तब भूल जाता है, मतलब 5 साल पहले। तो इसलिए आप लिखिए अच्छे से, कार्पल, पिस्टल, गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है। कार्पल, पिस्टल, गाइनोशियम एक ही बात है। पिस्टल कार्पल इंग्लिश नाम है, गाइनोशियम साइंटिफिक नाम है। स्टेमन एंड्रोशियम एक ही नाम है, स्टेमन इंग्लिश नाम है, एंड्रोशियम साइंटिफिक नाम है। एंथर इसमें होता है, स्टेमन या एंड्रोशियम में एंथर होता है। एंड्रोशियम या स्टेमन में फिलामेंट होता है, ये देखिए, ये रहा फिलामेंट, ये रहा एंथर। पिस्टल या गाइनोशियम में क्या होता है? स्टिग्मा, ये रहा ऊपर रिसेप्टिकल पार्ट, जो मतलब जहाँ चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स, जो एंथर से निकल जाते हैं। फिर स्टाइल क्या होता है? जहाँ से वो बिल्कुल स्टाइल से नीचे आ जाते हैं। फिर ओवरी क्या होता है? जहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, है कि नहीं? ये रहा ओव्यूल। फिर सेपल, पता है ये सेपल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये सेपल तो इंग्लिश नाम है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? शाबाश, मैं लिख रहा हूँ, बताइए मुझे। कैलिक्स। और पेटल का इंग्लिश, सॉरी, साइंटिफिक नाम क्या है? कोरोला। ये बस याद करना है, ये भूल जाता है, मैं बोल रहा हूँ। आगे समझ कुछ नहीं आएगा, आगे पढ़ना है इनकी डिफ्रेंसिएशन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी याद रखिए, स्टार्ट। मैं फिर कल ही बोला था, मैंने रिपीट इसके बारे में। स्टैमन या एंड्रोशियम एक ही बात होती है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इतना मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये भूल जाता है। स्टैमन और एंड्रोशियम is called as male reproductive part of a flower, while carpel or pistil or gynoecium is the female reproductive part of a flower. Androecium, gynoecium is a scientific name. Now let's talk about other words. Sepals are also called as calyx in scientific language, and petals, the colored part जो अच्छा फूल लगता है, इसको हम फूल बोलते हैं, that is कलर्ड पार्ट, कोरोला। तो पेटल और कोरोला, सेपल और कैलिक्स एक ही बात है। स्टैमेन एंड एंड्रोशियम एक ही बात है। कार्पल, पिस्टल, गैनोशियम एक ही बात है। कार्पल, पिस्टल या गैनोशियम में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, और स्टैमेन में एंथर और फिलामेंट होता है। बाकी सब रिसेप्टेकल पता है। रिसेप्टेकल एक और नाम क्या होता है? शाबाश, बताइए। थैलेमस। मुझे आया था बोर्ड में सवाल, 11th में। फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्क्राइब कीजिए, कितना आसान था। सर तो किताब लिखता है इस पे उस टाइम पे, एनसीईआरटी ने बहुत लिखा है इसके बारे में। तो रिसेप्टिकल थैलेमस को बोलते हैं एक और चीज़, ठीक है। और पेडिसल या स्टॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब नाम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। ये बनाइएगा आप, देखिए कुछ चीज़ें होती है ना, बनानी पड़ती है। लो टाइम भी वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अब पता है, मैं नोट्स बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम होता ही नोट्स में बनाऊंगा, इतना सिलेबस होता है मतलब मास्टर्स में। तो मैं बनाता हूँ बहुत शॉर्ट नोट, जहाँ पे लगता है कि ये एक तो किताब से याद नहीं रह जाएगा, ये अलग लिखना पड़ रहा है। तो उतने भी नोट्स से बनाने, आप एक एक पॉइंट लिखेंगे एनसीईआरटी का किताब पे, उससे फ़ायदा क्या? किताब तो लिखा होता है पहले से ही। मसला होता है नोट्स वहाँ बनाने दो जहाँ लगता है कि ये चीज़ थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड लिखे एनसीईआरटी में। थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लिखेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, अच्छे से याद रहेगा। हर एक पॉइंट आप लिखेंगे कॉपी पे, तो कॉपी कितनी मोटी हो जाएगी। किसी और हरकत है वो वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ स्मार्ट वर्क कैसे करनी होती है इंसान को। तो हम चलते नीचे। क्या वो? देखिए मैं दिखाऊंगा मैं कैसे पढ़ता हूँ, देखिए आपको दिखाऊंगा आज। मानिए ये मेरा, मैंने थोड़े नोट्स में मास्टर्स के ना, देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ ऐसे ना। कितना लिखा है मैंने इस पे?
मतलब एक तो लिखा है इस पे भी, और इस पे कितना चिपका है मैंने, अनलिमिटेड। ऐसे ना, ऐसे देखिए आप, मैं चिपकाता हूँ अनलिमिटेड चीजें इसके ऊपर। ऐसे इंसान पढ़ता है, लेकिन डीपली मजा आता है पढ़ने में ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, तो टाइम मुझे नहीं मिल जाता है, मैं इस पे ही लिखता हूँ, तो वैसे इंसान को आसान मिल जाता है। तो ऐसे ही बनाना चाहिए नोट्स इंसान को, ठीक है ऐसे। देखिए मैंने गलतियां भी की है ना पढ़ने में, जब मैं छोटा था आपकी जितना। लेकिन इंसान फिर सीख जाता है टाइम के साथ साथ क्या करना होता है। मैंने भी नोट्स बनाए थे बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के, बाकी एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो वैसे ही टाइम ज़ाया हो जाता है, उतना नहीं बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स तब बनाने चाहिए जहाँ पे लगता है कि वो स्ट्रक्चर्ड है, लिखे एनसीईआरटी ने, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो याद रह जाता है ना, कितना आपको याद रहेगा होगा आज तक, बहुत कुछ। आप रिविजन करेंगे आपको सब याद आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मैं आपको थैलेमस के बारे में बोल रहा था, थैलेमस रिसेप्टिकल पार्ट वो सब। उसके बाद कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स। देखिए ध्यान से बात सुनिए, ये अच्छी पॉइंट्स ले रहे हैं एनसीईआरटी यहाँ पे। मुझे एनसीईआरटी पसंद आ रही है आज थोड़ी सी। कैलिक्स एंड जो कोरोला होता है ना, वो क्या होते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला जो है आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, वो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। वाइल एंड्रोशियम एंड गैंड्रोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी मतलब वो क्या, वो हेल्प करते हैं बाकी चीज़ों में। लेकिन इट सेल्फ कैलिक्स एंड कोरोला दे डोंट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं। आप बोलेंगे डायरेक्टली मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि इनडायरेक्टली वो हेल्प करते हैं। कैसे? अगर हनी भी उड़ रही है, वो देख रही है प्यारा सा पेटल चमक रहा है, वो वहां पे आ जाती है क्या, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। वो उस पे लगे होते हैं एंथर से कुछ पोलन ग्रेन, उस पे लगे होते हैं एंथर से। वो चिपक जाते हैं किसके साथ? वो चिपक जाते हैं उधरी पे स्टिग्मा के साथ। होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन क्या, इनडायरेक्ट। वो एज ए वेक्टर काम करता है, उड़ता है तो रख देता है चीज, एज ए मतलब लोड करर काम करता है वो, है ना। तो इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं कैलिक्स कोरोला इसके लिए। मानिए अब कैसे, कैलिक्स जो है ना, मतलब सेपल जो लीव जैसे होते हैं दो ऐसे, वो करते हैं प्रोडक्शन के लिए हेल्प, है ना। कोई आएगा तो प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, जल्दी नहीं कर जाते हैं। तो लेकिन डायरेक्टली इनका रोल नहीं होता इन रिप्रोडक्शन, इसलिए हम उनको नहीं बोलते दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बल्कि एक्चुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो जाता है? इन द एंड्रोशियम यानी कि स्टैमन, एंड द गाइनोशियम यानी कि कार्पल, है कि नहीं? हाँ। इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, लाइक लिली की इसने एग्जाम्पल दी है। लिली का जो फ्लावर होता है, द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। वहां पे कैलिक्स और कोरोला लगते हैं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, लगता है ये शिक्षी का था इशुबासा को नहीं, इशुबासा क्या, सॉरी हुई। लगता है सब सेम ही है, मतलब कैलिक्स और कोरोला की कोई डिस्टिंक्शन वो नहीं लगता, ये दिखता ही नहीं है। अच्छा कैलिक्स क्या है, मैं फ्लावर देख रहा हूँ, कैरिक्स का है, गोरिल्ला का है, दोनों सेम लग रहे हैं। तो ये होता है कहाँ पे, लिली के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। अब पेरियंथ क्या होता है? आप मानिए पेरियंथ एक कलेक्टिव टर्म है, क्या है? पेरियंथ इज अ कलेक्टिव टर्म, अ कलेक्टिव टर्म। व्हाट इज मेंट बाय कलेक्टिव टर्म? यानी कि जो दो से बन के हम, मतलब बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ अरबी का इसमें मसला आफ्टर चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ अरबी। पेरियंथ का मतलब होता है इज अ कलेक्टिव टर्म। क्या होती है? कलेक्टिव टर्म, है ना। यानी कि जहाँ पे दो माना हो सकते हैं। पेरियंथ लगता है कभी क्या, ये कैलेक्स के बोलता है कोरोला है, उसको बोलते हैं पेरियंथ ही। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे क्या हम जबान जबान बोलेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। पेरियंथ इन लिली, देख कैसा होता है। इसको बोलते हैं पेरियंथ ऑफ लिली। आप देखिए जब पेरियंथ की समझ नहीं आ रही है, सेपल है कि पेटल है ना, तो ये दोनों मनी कंबाइन होकर बनाते हैं कोई स्ट्रक्चर, हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते आखिर व्हाट इज सेपल एंड व्हाट इज पेटल। इसको बोलते हैं पेरियंथ, जिसने यहाँ पे एग्जांपल दी है। फिर इनको बोलते हैं टेपल है, वो लोग को सिलेबस में नहीं है शायद, वो आप छोड़िए फिलहाल। तो टेपल सेपल्स इनको बोलते हैं, वो आप छोड़िए फिलहाल। पेरियंथ आपको समझ में आ गया, जहाँ पे कैलेक्स कोरल यानी कि सेपल और पेटल के दरमियान में कोई डिस्टिंक्शन नहीं लगता होगा, तो वैसे ही उसको बोलते हैं टेपल। अपन टेपल का मतलब होता है सेपल प्लस पेटल, है ना। ये तो आसान है, क्या है, सेपल प्लस पेटल इज इक्वल टू टेपल। ठीक है, पेटल सेपल, यहाँ से पेल ला दिया, यहाँ से क्या ला दिया, पेटल, यहाँ से टेल ला दिया, टेपल। बस ऐसे बना दिया इन लोगों ने। सेपल प्लस पेटल इज इक्वल टू टेपल। जैसे इसे यहाँ पे टेपल दिया था, ये देखिए आप, टेपल दिख रहा है वो, टेपल्स। पेरियंथ के बाद टेपल्स यहाँ पे, ना कि सेपल्स। तो ये लिली में एग्जाम्पल ऐसे आ जाती है कि यहाँ पे हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, यानी कि बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स असल में। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ।
Then a flower has both androecium and gynoecium. जब फ्लावर में दोनों होते हैं ना, मेल reproductive part called as androecium and also the female reproductive part called as gynoecium, अगर वहाँ पे दोनों मौजूद है, definitely that is called as bisexual flower. क्या आप में से कोई इतना इंटेलिजेंट है जिसको याद रह गया होगा मैंने बाइसेक्सुअल के और दो नाम बोले थे, बताइए क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल को? मैं अब लिखता हूँ, शाबाश हरमा, मैं कुछ बोल रहा हूँ हरमा, मैं इतना ही बोल रहा हूँ हरमा, आप लिखिए इसके बाद हरमा। याद है कि नहीं, इतना बताइए पहले, आप पता सर्च करेंगे यहाँ से गूगल से। कर सकते हैं आप ऐसे ऑनलाइन क्लास में। हर्माफ्रोडाइट। मैं कहा था कि हर्मा जो है वो एक ग्रीक गॉड था और फ्रोडाइट ग्रीक गॉडेस, यानी कि मर्द और औरत साथ में। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल। ठीक है। ये डाई, इतना बताइए मुझे, आप मुझे आप चैट में, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? डाइशियस की मोनोइशियस, बस इसको ये आ गया ना तो मतलब मैं ठीक पढ़ाता हूँ। अगर नहीं तो मुझे पढ़ाना नहीं आता है, मैं सीखूंगा पढ़ाना। बाइसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं? मोनोइशियस डाइशियस, मुझे सीखना चाहिए पढ़ाना। बताइए, व्हाट इज बाइसेक्सुअल कॉल्ड एज? मोनोइशियस की डाइशियस, सर्च नहीं करना है कुछ, ये भूल जाता है ना, लेकिन याद रखनी है ये बेसिक्स। नहीं, मोनोइशियस बोलते हैं उसको। मैंने कहा था आपको कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। डाई लगता है दो, दो होंगे तो दो। मोनोइशियस, मैं आपको कहा था इशियस का मतलब क्या है, इसने बोला रूट के वर्ड के रूट्स। रूट वर्ड याद करने के बाद कभी इंसान एग्जाम में गलत नहीं लिख आता है, नामुमकिन। इशियस का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल हाउस, जहाँ पे सिर्फ एक घर होता है, दोनों एक ही घर में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, लड़का अलग लड़की अलग नहीं, जहाँ पे एक ही घर में होते हैं। तो वही मोनोइशियस, जैसे हमने यहाँ पे कहा था बाइसेक्सुअल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोइशियस। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली, यानी कि मेल फीमेल जहाँ पे एक जगह ही होता है उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, जहाँ पे दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे एक फ्लावर के अंदर। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टैमेंस और ओनली कार्पल्स इज यूनिसेक्सुअल, अगर खाली स्टैमेंस है, खाली एंड्रोशियम है किसी फ्लावर में, सिर्फ एंड्रोशियम गैनोशियम नहीं है, तो दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। खाली कार्पल्स है, स्टैमेंस नहीं, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो पता ही है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जहाँ पे खाली एक सेक्स प्रेजेंट होगा, ओनली जस्ट मेल पार्ट या ओनली जस्ट फीमेल पार्ट। और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है जहाँ पे बोथ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होंगे, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे क्या है? डेफिनेटली इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट्स मोनोइशियस एंड इट्स हर्माफ्रोडाइट। तो इसी के साथ क्लास ऐसे खत्म हो गया, टाइम मुझे लगता है क्लास का हो गया। बाकी रिविजन आप वीडियो से कर सकते हैं ना, करना चाहिए वैसे, याद रहेगा आपको।